हेलो, आज हम फिर से एक और न्यू वैकेंसी लेकर आ चुके हैं, जिसमें एसएससी की तरफ से एक और न्यू वैकेंसी आई है। जितने भी ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं किसी भी स्ट्रीम से, चाहे मैथ्स से हों, बायोलॉजी से हों, आर्ट से हों, कॉमर्स से हों, सभी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एसएससी सीजीएल की पोस्ट है, जिसमें ऑफिशियल लेवल की भी पोस्ट है और ग्रुप सी लेवल की भी, मतलब क्लर्क लेवल की भी पोस्ट है। टोटल वैकेंसी इसमें 14,000 प्लस वैकेंसी आई हुई, 14,500 के अप्रॉक्स वैकेंसी आई हुई है इसमें। तो आज हम आपको बताएंगे कि आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, फॉर्म फीस आपको 100 रुपये लगेगी, जनरल कैंडिडेट के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। बाकी सभी फीमेल कैंडिडेट के लिए 0 फॉर्म फीस और एससी एसटी के स्टूडेंट के लिए भी 0 फॉर्म फीस रहेगी। तो सबसे अच्छी बात है आपके लिए, अगर आप कुछ भी इसमें फॉर्म भरते टाइम मिस्टेक कर देती हैं तो फिर आपको 200 रुपये चार्ज लगेगा फर्स्ट टाइम एडिट करने में, और सेकंड टाइम एडिट करने में 500 रुपये। तो आप बिल्कुल अच्छे से फॉर्म भरें A to Z एक एक क्लियर करके। तो हमें आपको बताते हैं किस तरह से आपको फॉर्म अप्लाई करना है और किस तरह से आपको कब कब फॉर्म आपका अप्लाई स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्म भरने की डेट। तो फॉर्म भरने की डेट आपकी 9 तारीख से 9 जून से स्टार्ट हो चुकी है, 9 जून 2025 से, जिसकी लास्ट डेट है 7 जुलाई 2025 रात 11 बजे तक आप इसके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक और बात बता दें कि आपको जो इसमें करेक्शन कर पाएंगे अगर कोई भी गलती हो जाती तो 9 से 11 जुलाई के बीच आपको टाइम मिलेगा, वहाँ आप इसमें एडिट कर सकते हैं कुछ भी। इसके बाद आपको एग्ज़ाम बता देती कि एग्ज़ाम आपका कब होगा। तो इसमें एग्ज़ाम जो Tier 1 होगा, मतलब फर्स्ट एग्ज़ाम, इसमें 2 स्टेज होती हैं। तो फर्स्ट एग्ज़ाम जो आपका होगा वो 13 से 30 अगस्त के बीच होगा, मतलब 13 to 30। इसके बाद जो सेकंड एग्ज़ाम रहेगा वो आपका दिसंबर में होगा। तो दिसंबर में एक शिफ्ट में ही हो जाएगा या एक दिन में। इस बार 2 बार हुआ था। अब हम आपको बताते हैं कि एज लिमिट क्या रहेगी इसमें। तो 1/8/2025 के अनुसार इसमें एज लिमिट काउंट की जाएगी। मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज है 27 साल किसी पोस्ट के लिए, और किसी पोस्ट के लिए 32 साल है। और एज रिलैक्सेशन भी आप इसमें लगा सकते हो। ओबीसी के स्टूडेंट 3 साल का और SC ST के 5 साल का एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। इसके बाद टोटल पोस्ट हम देख लेते हैं। टोटल पोस्ट 14,582 आई हैं, काफ़ी अच्छी भर्ती आई हुई इस बार। इसके बाद अब हम बात करते हैं पोस्ट कौन कौन सी पोस्ट आई, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्ट रहती हैं वो इसी के अंतर्गत आती हैं, चाहे वो CBI की हो, इनकम टैक्स की हो, एक्साइज इंस्पेक्टर, सभी इसमें मिलेंगे। तो जो पोस्ट रहेगी जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, मतलब सबसे अच्छा वेतन इसी में मिलता है, 4800 ग्रेड पे का। तो इसमें आपकी बैचलर डिग्री होना चाहिए 60% के साथ, और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट वाली स्टूडेंट ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे, मतलब जिसमें 12th क्लास में मैथमेटिक्स हो और बैचलर डिग्री में स्टैटिक्स हो उनके पास, तो इसमें, या 12th में भी स्टैटिक्स हो तो इसमें अप्लाई कर सकती हैं। इसके बाद सेकंड पोस्ट रहेगी स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर। इसमें बैचलर डिग्री हो आपके पास और स्टैटिक्स सब्जेक्ट हो, मतलब मैथ्स वाले स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद हम बताते हैं रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट है, ये दी गई है। इसमें बैचलर डिग्री है आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में तो अप्लाई कर पाएंगे। और ऑल पोस्ट जितनी भी रहेंगी, चाहे एक्साइज इंस्पेक्टर हो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो, IB हो, रॉ हो, किसी भी, तो उन सभी में आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं, इसलिए इसमें लिखा है ऑल पोस्ट। अब डिपार्टमेंट वाइज दी गई है इसमें पोस्ट है। तो सबसे पहली बात करते हैं 44,900 टू 1,42,400 पोस्ट, मतलब इसका मतलब ये 7th पे कमीशन के अनुसार 44,900 का इसमें बेसिक लगेगा, मतलब अप्रोक्स स्टार्टिंग सैलरी आपकी 70,000 रहेगी। और नेक्स्ट ईयर आपकी अगर ज्वाइनिंग होती है तो 8th पे लग जाएगा, तो 1 लाख के अप्रोक्स पहुंच जाएंगे, 90,000 के आसपास आपकी सैलरी बनेगी। तो सबसे पहले हम लेवल 7 की जो भी जॉब है, मतलब 4600 ग्रेड पे वाली, ये जो मैं आपको बताऊंगा। तो असिस्टेंट ASO, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सेंटर सेक्रेटरियल ऑफिसर डिपार्टमेंट रहेंगे, इंटेलिजेंट ब्यूरो, तो एज लिमिट रहेगी आपकी। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मतलब कि ये दिया गया है इसमें कि जितनी भी असिस्टेंट ASO हैं, आप जिन्हें ज़्यादा वीडियो देखी होंगी तो आपने, मतलब किसी भी जो भी सिलेक्शन हो चुके हैं स्टूडेंट के, वो ज़्यादातर ASO लेती है। ASO परमानेंट जॉब हो जाती है, मतलब डेली ले लेते हैं तो आपको वहीं परमानेंट हो जाएंगे।
ज़्यादा ट्रांसफ़र उसमें नहीं होती। तो इसके अंदर कितनी पोस्टें रहेंगी, तो स्टैटिक सेंट्रल सेक्रेटरियल सर्विस रहेगी, इंटेलिजेंस ब्यूरो की भी सर्विस, मतलब इस डिपार्टमेंट में भी आप मिल सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में मिल सकता है आपको, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और AFHQ भी डिपार्टमेंट मिल सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिल सकता है। तो ये सभी डिपार्टमेंट ASO की तरफ से आपको मिलते गए। तो ASO आप लेते हैं तो इन 4 में से कहीं भी आपको जॉब मिल सकती है। इसके बाद अब हम आते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो इसमें एक और पोस्ट दी गई है अदर मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट, जो भी अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है वहाँ भी आपको मिल सकती है। इसमें भी एज लिमिट 18 से 30 है। अब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सबसे फेमस पोस्ट CBDT, इसमें 18 से 30 साल की स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर CBIC, इसके बाद इंस्पेक्टर एंड प्रिवेंटिव ऑफिसर, ये आपकी एयरपोर्ट पर ड्यूटी लगती है। अशोक चिन्ह लगेगा डायरेक्ट आपकी वर्दी पर। इंस्पेक्टर एंड एग्जामिनर CBIC, ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है, जो मैंने 4 आपको बता दी, सबसे फेमस पोस्ट। इसके बाद असिस्टेंट इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट AEO ED है, ये भी बहुत फेमस जॉब है। इसके बाद सब इंस्पेक्टर एंड SI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ CBI के अंतर्गत अगर पर आपको कोई भी पोस्ट मिलती है तो सब इंस्पेक्टर की डायरेक्ट पोस्ट मिलेगी। सैलरी आपकी सेम रहेगी। इंस्पेक्टर पोस्ट मतलब जितनी मैं सैलरी मतलब पोस्ट बता रहा हूँ इन सब के लिए 4600 ग्रेड पे ही लगेगा। डिपार्टमेंटल मतलब पोस्ट आपको छोटी बड़ी हो सकती है, मतलब जैसे इसमें आपको CBI में आप डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर बनेंगे और किसी दूसरी पोस्ट में आप इंस्पेक्टर बनेंगे डायरेक्ट। इंस्पेक्टर में 3 स्टार रहते हैं और सब इंस्पेक्टर में 2 स्टार। सैलरी आपकी सेम रहेगी क्योंकि डिपार्टमेंट हायर हो जाता है, CBI हो गया और ED हो गया। इसके बाद इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो नारकोटिक्स, मतलब ये इतने डिपार्टमेंट हैं जहां आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। 18 से 30 इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद सेक्शन हेड, तो इसमें डायरेक्टर जनरल की पोस्ट है, 18 से 30 इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब जो आपकी पोस्ट रहेंगी वो लेवल 6 की रहेंगी, इसमें थोड़ा सा सैलरी कम रहेगा। तो ये रही पोस्ट, आप देख सकते हैं। काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए मैं शॉर्ट में बता दे रहा। तो जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पेशल पोस्ट रहती हैं या क्लर्क लेवल हो या ऑफिशियल लेवल हो तो वो SSC की तरफ से। हेलो आज हम फिर से एक और न्यू वैकेंसी लेकर आ चुके हैं जिसमें SSC की तरफ से एक और न्यू वैकेंसी आई है। जितने भी ग्रेजुएट स्टूडेंट है किसी भी स्ट्रीम से, चाहे मैथ्स से हो, बायोलॉजी से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, सभी इसमें फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये SSC CGL की पोस्ट है जिसमें ऑफिशियल लेवल की भी पोस्ट है और ग्रुप C लेवल की भी, मतलब क्लर्क लेवल की भी पोस्ट है। टोटल वैकेंसी इसमें 14,000 प्लस वैकेंसी आई हुई, 14,500 के अप्रॉक्स वैकेंसी आई हुई है।